मैं किसी तैयारी के साथ नहीं हूँ, ना मुझे कुछ पता है कि मैं क्या कहूँगा। पर मैं ये जानता हूँ कि मेरी बातें आपका और मेरा दोनों का जीवन बदल देगी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास से क्या चला गया, क्या है, क्या आएगा, ये दुनिया तुमको सिर्फ झूठ दिखा रही है। तुमको दिखा रही है कि ये पाओगे तभी खुशी मिलेगी, वो पाओगे तभी खुशी मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सिर्फ अपने माता पिता को सबसे पहले खुश करने का सोचें। आपको लगता है कि आप उनके लिए घर बनाएंगे और वो खुश होंगे, तो बिल्कुल आप उनके लिए घर बनाएं। आपको लगता है आप अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, आपकी बीवी खुश होगी, बिल्कुल आप अच्छी गाड़ी खरीदें। पर इस बीच में इतना ज़रूर ध्यान दें कि हमें हमारे शरीर का, मानसिक स्थिति का और हमेशा जवान बने रहने का ध्यान रखना है। हमें बहुत बड़ा अध्यात्म नहीं पाना, हमें केवल अपने जीवन को डिसिप्लिन में लाना है। स्पिरिचुअलिटी हमें अंधविश्वास की तरफ नहीं ले जाती है, वो हमें डिसिप्लिन की तरफ ले जाती है। जो पूजा पाठ कर्मकांड हम करते हैं शुरू से, जिसमें हम तिलक लगाते हैं या दीपक करते हैं, वो सिर्फ एक डिसिप्लिन लाने का ज़रिया है। अगर हमारे घर वाले हमें कहते हैं कि इसे ऐसे नहीं करें, ऐसे करें, तो आप बिल्कुल उनसे चिढ़े नहीं, बिल्कुल प्रेम से बात करें। उनकी बातों को समझे, उनकी विधि को समझे कि वो कौन सी विधि बताना चाह रहे हैं, और उनसे उस समय के अलावा भी उसके बारे में बात करें। जब वो अकेले हों, खाली समय में हों, उनसे ये बात करके पूरे कंप्लीट हो जाएं कि हाँ, हमें इस तरीके से इस विधि द्वारा इस चीज़ को पूर्ण करना है। अगर हम ये जान लेते हैं और हम उनके मुताबिक वो चीज़ करने लगते हैं, तो उन्हें तो सुकून मिलेगा ही, और हमें भी 1 बार 2 बार 3 बार में वह आदत हो ही जाएगी कि हमें किस तरह करना है। अपने विवेक का इस्तेमाल करें। दुनिया में क्या किसने कहा, कितना सच है कितना झूठ है, हम पता नहीं लगा सकते। हमें बस अपने विवेक से निर्णय लेने होते हैं। चाहे जो हो जाए, आप हमेशा सत्य का साथ दें। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई 30 मार खा नहीं हो जाएंगे आप अगर सत्य के साथ देते और ईमानदार रहते हैं, क्योंकि ये तो आपको रहना ही चाहिए। और अगर आप ऐसे नहीं रहते हैं तो आपको इसके परिणाम दिखेंगे ही आगे जाकर, कि आपका मन भी जानता है कि जब आप कुछ गलत करेंगे तो वो आपको 1-2 बार चैलेंज तो कर ही देता है कि नहीं, शायद ये सही नहीं हो रहा है, ये सही नहीं कर रहे हो, ये किसी के साथ गलत हो रहा है, या किसी का दिल दुख सकता है, या दुख रहा है। और आपको तब भी महसूस होने लगे कि दुखना चालू हो गया है आपकी वजह से किसी का दिल, आप रुक जाएं, अपने आप को कोशिश करें संभालने की, समझाने की। लोग इसीलिए ध्यान करते हैं, लोग इसीलिए डिसिप्लिन की राह चुनते हैं, लोग इसीलिए अपना शरीर बनाते हैं, ताकि वो किसी के लिए गलत ना रहें। अपने आप को आप बिल्कुल एक मेन कैरेक्टर समझिए इस जीवन का, क्योंकि आप हैं। अगर आप नहीं करेंगे, कुछ भी प्रयास नहीं करेंगे, प्रयत्न, तो आप नहीं रह पाएंगे मेन कैरेक्टर। तो अगर आप हीरो की तरह जीना चाहते हैं अपना जीवन, तो बिल्कुल चीज़ों को अपने अंदर उतारें, चीज़ों को सीखें। अगर आप डांस करना चाहते हैं, आप डांस करें, खुशी मिलती है तो खुशी से डांस करें। गाना गाते हैं, गाना गुनगुनाते रहें, अपने लोगों को सुनाएं, बिठा बिठा कर ना सुनाएं, बस चलते फिरते उन्हें भी लगे कि हाँ, उन्हें परेशान नहीं होनी चाहिए। आप किसी को बार बार बिठा के उससे बात करने की कोशिश ना करें। लोग आपसे बात करने की कोशिश करें, उसके लिए आपको चुप रहना पड़ेगा पहले, तब वो जानना चाहेंगे कि इनके मन में क्या विचार हैं, वो क्या करना चाहते हैं। अगर आप अच्छा खाना बनाना सीखें तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप ये नहीं सोचें कि आप अपनी बीवी के लिए खाना बनाएंगे पहले, या फिर बच्चों के लिए। पहले आप सोचें कि आप अपने हाथ से माता पिता को खाना खिलाएं, क्योंकि अगर आप अपने मम्मी पापा को खाना खिलाओगे तो उनको लगेगा कि बिल्कुल, अगर
हम अकेले भी हो जाते हैं, ये अकेला भी हो जाता है, तो ये परेशान नहीं होगा उन दिनों में और उन्हें भी जो राहत मिलेगी, आप किस तरीका भी बनाएँ, आप सीख जाएँगे। अगर फिर जब आपकी शादी हो जाती है, अगर आप उनके साथ भी थोड़ा काम करा देते हैं, तो उनको भी इतनी सुकून मिलेगा, उनके घरवालों को भी वो बताएँगे कि आपने मदद करी वग़ैरह, तो आपका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह से एक फ़िल्म में किरदार को दर्शाया जाता है जो कि सबको प्रभावित करके सबका मन जीत लेता है, हम भी उस तरीके से अपना जीवन बिताएँ। तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि सबसे अच्छा प्रभावित करने वाला किरदार कौन रहा है आज तक का। तो वो अगर आप देखने जाएँगे, ढूँढने जाएँगे, तो आपको बड़े-बड़े एक्टरों के नाम याद आ रहे होंगे, बड़ी-बड़ी फ़िल्मों के एक्टरों के नाम याद आ रहे होंगे, सीन याद आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, तो श्री राम ही एक ऐसा किरदार है जिसे लोगों को अपनाने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि उनका जन्म व्यर्थ नहीं है। उन्होंने जन्म इसीलिए लिया है बिना शक्तियों के कि आप उस चीज़ को समझें कि उस तरीके से जिएँगे, तभी हम अपने आप को और अपने आने वाले संतानों को एक अच्छा समय सौंप के जा सकेंगे। अच्छा बहुत कुछ, एक अच्छी आत्मा सब लोगों को प्रभावित करती है और वो अच्छी आत्मा बनना इतना मुश्किल भी नहीं है, पर वो थोड़ा-सा आसान नहीं है, क्योंकि बस उसके लिए आपको अपने बिस्तर से तो उठना ही होता है। आप एक ही जगह लेटकर विश्राम की स्थिति में फ़ोन नहीं चला सकते हैं, चार्जिंग से लगाकर फ़ोन नहीं चला सकते हैं। आपको खड़े होकर खुद जाना पड़ेगा रसोई घर तक और पानी भरना पड़ेगा ग्लास में, और अपने लोगों को भी पूछना पड़ेगा कि आपको पीना है क्या। और हर 1 घंटे में जब आप 1 गिलास पानी पिएँगे और उनसे पूछेंगे, वो शायद आपसे पहले आपका मज़ाक उड़ाएँगे, फिर 1-2 दिन खुश होंगे और फिर चिढ़ भी जाएँगे कि अरे नहीं पीना है। लेकिन इससे आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने चेहरे का भाव नहीं बदलना है, आपको वैसे ही रहना है जैसे आप हैं। आप अगर उन्हें पानी पिला देंगे तो ना आप छोटे होंगे, ना आपकी कोई इज़्ज़त घट जाएगी। अगर वो किसी के सामने आपको कुछ भी उठा के कह देते हैं, तो उसमें भी आपको उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए। आपको उनको कहना है अकेले समय में, खाली समय में, कि आपने जब वहाँ पे मुझे ऐसा कहा था तो मुझे उस बात का बुरा लगा, और उस बात को वहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करना, और बिल्कुल शांत स्वभाव से। आपको वाद-विवाद की स्थिति पैदा ही नहीं होने देनी है, जब वो स्थिति संवाद से सुधर सकती है तो। अगर हम हमारे जीवन में छोटे-छोटे बदलाव लाएँगे, तो बिल्कुल हम एक उस किरदार की तरह झलकेंगे जो हर स्त्री चाहती है, हर पुरुष चाहता है। और इस दुनिया के बारे में ना सोचें कि उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या गलत लगता है, क्योंकि उन्हें तो बहुत कुछ चीज़ें गलत लगेंगी और बहुत कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी जो कि विवेकशील है ही नहीं, विवेकहीन है पूर्ण तरीके से। इसलिए आप अपने सिर्फ़ विवेक का इस्तेमाल करके देखें कि आपको क्या लगता है, आपको जो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि शिव जी को जल अर्पण करना चाहिए, आप बिल्कुल करें। मैं करता हूँ, मैं इसे डिसिप्लिन के रूप में लेता हूँ और मैं उस योगी को याद करता हूँ, उस शिव को याद करता हूँ जो एक सौम्य चेहरा लेकर बिल्कुल शांति का अनुभव करते हैं, और उनको ध्यान करने से मुझे भी इस तरीके की अनुभूति प्राप्त होती है। मैं उनसे बहुत कुछ नहीं माँगता, मैं उनसे सिर्फ़ शांति और अच्छा जीवन की प्रार्थना ही करता हूँ। मैं ये नहीं माँगता कि इसे नहीं मारना, इसे मेरे लिए छोड़ देना, इसे जीने देना, क्योंकि ये चीज़ें सच बताएँ तो किसी के हाथ में नहीं हैं। आपको आपके कर्म ही हैं, जो आप कुछ भी कर लें, उसे आप काट नहीं सकते। आप कोई भी उपाय करें, वो कटते नहीं हैं। आप बिल्कुल सबसे करुणा से रहें। बस एक यही उपाय है जो कि सारी चीज़ें बदल के रख सकता है, सारी चीज़ें पलट के रख सकता है। आपके जीवन में साढ़े साथी चल रहे हैं या आपको कोई कष्ट है, आपको कोई दोष है, मुझे ये नहीं पता कि ये चीज़ें हैं या नहीं हैं, होती हैं या नहीं होती हैं। बिल्कुल होती होंगी अगर अपनी किताबों में लिखा हुआ है और वो किताबें सच हैं तो होती होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि करुणा का भाव, अगर आप एक गाय दिख रही है, आप उसे स्पर्श करते हैं, उसे रोटी खिला देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा होगा। और इसकी बजाय आप एक नीम पर जाकर एक धागा बाँध के आ जाएँ, इससे तो ये चीज़ अच्छी होगी कि आप
कुछ और अच्छा करके आएँ, उस नीम को पानी दे दें, उस नीम का इस्तेमाल भी करें, उस नीम की छाँव भी लें, उस नीम दातुन करें उस नीम से, और उसके कई लाभ होंगे आपको, और कई लाभ आप ले सकते हैं। उसी तरीके से आपको भी एक नीम ही रहना चाहिए। आप चाहें जितनी चीज़ें आप दे सकते हैं, जितनी चीज़ें आप लोगों को अपने लोगों के लिए, खुशी के लिए कर सकते हैं, आप करिए, क्योंकि आप जन्म ही इसलिए लिए हैं। आपका जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आप इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतनी छोटी सी दुनिया के अंदर जो एक गली में बैठकर अपना समय निकाल देते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए एक नॉर्मल तरीके से, क्योंकि एक एवरेज जीवन जीकर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको समझना ही चाहिए कि आप जब निकले तो लोग आपकी तरफ देखें, आपके शरीर की बनावट से, आपके चेहरे की तेज से वो आपको पसंद करें। आपने कुछ गलत किया है जीवन में, आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, आपको लगता है कि वो नहीं सुधर सकती, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी कई गलतियाँ हैं जो सुधर सकती हैं, और ऐसी कोई गलती नहीं है जो आप सुधार नहीं पाएंगे। और अभी अगर जीवित हैं तो आप जीवित हैं ही इसीलिए अभी तक, क्योंकि आपको अभी भी समय है। आप उन गलतियों को सुधारें, अपने लोगों से बात करें, माता पिता को हमेशा खुश करने की कोशिश करें, माता पिता के बाद भाई बहनों को करें, और हमेशा दोस्त भाई बहनों को ही सबसे पहले बनाएं अपने जीवन में। और वो किसी भी प्रकार के हों, किसी भी तरीके के हों, आप उनको बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं बदल सकते तो आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, और अगर आप समझते हैं कि वो गलत है, उनका स्वभाव गलत है, हर चीज़ बदली जा सकती है, हर चीज़ बदली जा सकती है। आप अगर ढूंढते हैं बाहर, अगर आप लड़के हैं और अगर अपना दोस्त आप बाहर ढूंढ रहे हैं, आपकी उम्र भी हो गई है 18-19 की, और अगर आप बाहर दोस्त को ढूंढते हैं कि मेरा दोस्त बाहर बनेगा, कोई अच्छा मेरे से स्वभाव मैच करेगा, उसको मैं दोस्त बनाऊंगा, या बन जाएगा या बन गया है, तो मैं नहीं मानता। देखिए, क्योंकि कितने समय तक है, और कुछ ना कुछ तो मतलब है ही आपका उससे दोस्ती करने का। और रही बात, तो आप लड़कियों को ढूंढते हैं कि लड़की आपकी दोस्त बने, तो क्यों करना चाहते हैं आप इस तरीके की स्थिति पैदा, जब आप जानते हैं कि एक स्त्री और एक पुरुष मित्रता का अगर संबंध बनाएंगे तो उनमें आकर्षण होना स्वाभाविक है आगे जाके। इसलिए आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप अपनी बहन को मित्र बनाएं पहले, वरना आपकी बहन बाहर पुरुषों में अपने मित्र ढूंढने लगेंगी। आप बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर सबसे पहले आप ये ध्यान ज़रूर दें कि आपका जीवन शांति में हो। शांति बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि वो कितने भी पैसे आप कमा लेंगे तो वो नहीं वापस लाई जा सकती है, या फिर वो नहीं पाई जा सकती है। शांति का अनुभव सिर्फ उसी इंसान को हो सकता है जिसने अपने जीवन में करुणा से काम किया है, लोगों को चेहरे पे मुस्कान दी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं और फिर बंद कमरे में आके रोते हैं, और वो जो पिक्चर है जोकर, उस तरीके से आप एक डिप्रेस्ड पर्सन हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप ये कितना गलत सोच रहे हैं। अपनी कायनात को, आप अपनी यूनिवर्स को क्या पहुंचा रहे हैं मैसेज कि आपको इस तरीके का बनना है। बिल्कुल नहीं, आप ऐसा ना करें। मुझे लगता है कि आपको बदलना चाहिए, आपको उठना चाहिए, मुँह धोना चाहिए, आपको अपने दांतों को स्वच्छ करना चाहिए, आपको अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, पूरा शरीर बनाना चाहिए आपको अपना। उसके बाद फिर कुछ भी काम हो सकते हैं। आप अपना शरीर बनाने से पहले आप घर में अगर झाड़ू लगा देते हैं तो उससे आपका शरीर गर्म हो जाएगा। आप फिर वार्म अप के लिए पुशअप्स लगा सकते हैं। आप शरीर के एक एक अंग को रोज़ाना ट्रेन करें। एक 24 घंटे का आराम बहुत होता है शरीर को देने के लिए, इसलिए और बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि आपको ये करना ही चाहिए गृहस्थ जीवन तक पहुँचने के पहले, क्योंकि इसकी अनुभूतियाँ बहुत अच्छी होंगी, ऐसा मेरा मानना है, और मैं ऐसा जान पा रहा हूँ। मैं भी थक जाता हूँ, मैं भी काम करने में कतराता हूँ कई बार, पर फिर मैं अपने मन को फिर से मनाता हूँ कि नहीं, हमें करना चाहिए, हमें शरीर को स्वच्छ रखना है, हमें अपने मन में वही विचार बोने हैं, वही विचार बार बार याद करने हैं जो कि अच्छे साबित हों, वही लोगों को सुनना है जो कि सच कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं।
उनके मन में कोई छल कपट नहीं है। अगर कोई छल कपट वाला इंसान को आप सुनेंगे तो आपके मन में भी वही चीज़ें आ सकती है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि अवचेतन मन जो है वो इन चीज़ों को भी ले ही लेता है। अगर आप उन्हें छोड़ना भी चाहें तो अपनी संगत का ध्यान रखें। संगत अगर गलत हाथों में जाएंगी और संगत अगर आपको जो चाहे करवा सकती है, आपको लगता है कि आप नहीं बिगड़ेंगे, आप बुरे लोगों के बीच में रह के भी नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन आप वहाँ रहना ही क्यों चाहते हैं? आप वहाँ रहिए ना जहाँ पे आपका विकास हो। आप अपना वहाँ पे 1 मिनट भी क्यों देना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि वो आपका बचपन का मित्र है। पर अगर वो बचपन का मित्र है तो फिर वो आप उस जगह पे क्यों लेके जा रहा है? ये तो गलत ही है। अगर आप कोई सी भी चीज़ छुपाते हैं अपने माता-पिता से और करते हैं तो वो गलत ही है। अगर आप अपने माता-पिता को नहीं बता सकते कि आपने वो काम किया है, वो चीज़ की है, तो बिल्कुल वो गलत है। देखिए, मैं माना ये कलयुग है और आप लोगों को लगे कि ये सतयुग वचन है, पर नहीं। हमें वो लोगों ने अपना जीवन यहाँ पे बिताया ही इसीलिए है कि हम भी वैसे ही करने की कोशिश करें, प्रयास करें। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप पूरी तरीके से वैसे बन पाएँ, पर अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अमीर जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर उनके अंदर एक चीज़ शुरू से रही है जो कि उनका मन जो है वो बहुत कोमल रहा है। उन्होंने कठोरता से नहीं किया कार्य, उन्होंने कोमलता से लोगों के सामने जाकर प्रयास करे हैं। उन्होंने अपनी चीज़ें सामने रखी है। उन्होंने अपने जीवन में फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल देखा होगा, फ्रस्ट्रेशन किया होगा, चिड़पन आया होगा उनमें, पर उन्होंने अपने आप को तैयार करा कि नहीं, मुझे यहाँ पर इस चीज़ को बदलना चाहिए, तभी चीज़ें अच्छी होंगी, तभी चीज़ें बदलेंगी। अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। अगर आप आज 1 पुशअप लगा सकते हैं, आप कल 2 लगाने की कोशिश करें। बिल्कुल आप धीरे-धीरे आप उसमें आगे बढ़ते जाएँगे। अगर आप आज एक साइकिल उठा सकते हैं तो कल आप चाहें तो कार भी उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बस समय लगेगा। आपको मालूम है कि इस चीज़ को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना समय लगेगा। आप हर चीज़ कर सकेंगे। आप हर उस इंसान को देखिए और जानने की कोशिश करिए जो उस चीज़ में अच्छा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके एब्स अच्छे बने तो आप बिल्कुल उस इंसान को सर्च करें जिसके एब्स अच्छे लगते हैं आपको। उसकी क्या एक्सरसाइज आप वो कर लीजिए भले। आप जिसके पुशअप्स अच्छी लगती हैं आप उसकी पुशअप्स देखिए। उसके साथ-साथ वो वर्कआउट दोहराइए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना जीवन का 20, 25 और 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट आपको वहाँ पर देना है। आपको दौड़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर चलना ज़रूरी है। आप अपने माता-पिता को भी कहिए, अगर वो घर में रहते हैं, अगर उनका वज़न बढ़ा हुआ है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनको शुगर है, उनको थायराइड है अगर, बिल्कुल आप उन्हें कहिए कि अगर आप बाहर चलना नहीं चाहते, आप छत पे जाइए, छत पे पैदल चलिए, उनके साथ चलिए, उनसे बातें कीजिए। बिल्कुल उन्हें, वो कहते हैं हमें घी वाली रोटी नहीं खाना, घी वाली रोटी पसंद नहीं है, लेकिन आप उन्हें मनाइए कि नहीं, ये ज़रूरी है, ये खाना चाहिए। आप बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं। आप अपना डाइट बदलिए। आप देख सकते हैं कि विराट कोहली बहुत ताकतवर नहीं दिखता है, लेकिन उसके अंदर क्षमताओं की कोई कमी नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का अपना भोजन का रूटीन बना रखा है, माना उन्होंने उसमें दूध बंद कर रखा है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो भी चीज़ें चालू कर रखी है एक शाकाहारी भोजन के रूप में, वो सब शाकाहारी भोजन ही लेते हैं और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। यकीन मानिए, ऐसा इंसान जिसने इतने पहले ही समय में जान लिया कि उसे क्या करना है, क्या कर पाना है, उसने कह दिया था कि अगर मैं फर्स्ट डाउन आ रहा हूँ इंडिया में खेलने के लिए तो मुझे उस तरीके का खिलाड़ी बनना होगा जो इंडिया में इस जगह पे डिज़र्व करता है। जहाँ पर 1 रन बनता है मुझे वहाँ 2 बनाने ही होंगे, वरना फिर मैं इस जगह पे नहीं खेल सकता, यहाँ पे मेरी जगह कोई और आ जाएगा। तो देखिए, वो इंसान इतने ऊंचाई पे जाकर ऐसा सोच सकता है। आप कहेंगे कि उसके पास सब कुछ है, पैसा है वगैरह, उसके पास इन सब चीज़ों के लिए समय है, तो नहीं। उसने भी उस जगह पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। उसने अपने पिता को मरते हुए देखा है, उसके साथ भी बहुत कठिन परिस्थितियां बनी थी
उसे भी लोगों ने परेशान किया था, उसे भी लोग छोड़ के गए थे, उसने भी गरीबी देखी ही थी। और ये ज़रूरी नहीं कि कोई गरीब है और कोई अमीर है, और कोई अमीर है तो वो बुरा है तो वो अमीर क्यों हो गया। आप ये सब क्यों सोचने बैठ रहे हैं? क्या आपका समय इसीलिए है? आप अपने समय के बारे में सोचिए, आप दूसरों के बारे में बिल्कुल ना सोचें। आपका समय बहुत कीमती है, आप इन चीज़ों में नहीं बिगाड़ सकते। आप बिल्कुल मोबाइल चलाइए, आप मोबाइल को स्क्रॉल भी कीजिए, ठीक है, लेकिन एक बार समय बाँध दीजिए। अपने आप को बिल्कुल बताइए कि आपको क्या करना है। वरना अगर आप अपने आप को नहीं बताएँगे और आपका फिर मन आपको नियंत्रित करने लगेगा, आप अपना अंगूठा रोक नहीं रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं कि अब बस ये आखिरी रील है, मैं अब हटाऊँगा, बंद करूँगा, चीज़ें बदलूँगा, दूसरी चीज़ पर जाऊँगा, और आप फिर भी चला रहे हैं, तो फिर तो गलत है भाई। आप गलत दिशा में हैं। आपको ये चीज़ जाननी होगी और आपको बतानी होगी कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से शुरुआत करनी है। हर चीज़ प्लानिंग से संभव है। मैंने कई ऐसी पिक्चरें देखी हैं, कई ऐसी मूवियाँ देखी हैं, जो कि ज़िंदगी बदलने जैसी पिक्चरें हैं, जिनमें से मैं इस विल स्मिथ जो एक्टर हैं उनकी तारीफ़ करूँगा। उन्होंने कई ऐसी पिक्चरें बनाई हैं जो कि एक इंसान को बिल्कुल अच्छे-अच्छे सबक देती हैं और प्लानिंग करने का उपाय भी बताती है कि किस तरीके से चीज़ें बदली जा सकती हैं। आपको लगता है कि आपकी उम्र हो गई है, अब आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, अब आप ये चीज़ें नहीं बदल सकते, तो सॉरी, आप गलत हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर देखें तो सूर्य कुमार यादव 31, 32, 33 की उम्र में आता है और इंडिया में खेलता है, पहली गेंद पे छक्का मारता है। ये नहीं बात हो सकती। 33 की उम्र में यहाँ पर खेलने के लिए कौन आता है और किसे मौका दिया जाता है और क्यों देंगे? सब यही सोचेंगे कि रहने देते हैं, किसी नए को देते हैं, थोड़ा लंबे समय तक के लिए खेलेगा तो वह जगह अच्छी रहेगी। लेकिन फिर भी कायनात उसे देती है मौका। क्यों? क्योंकि उसकी मेहनत ने उसे पहुँचाया है। उसकी मेहनत में कई लोगों ने उसका साथ दिया, उसकी बीवी ने उसका साथ दिया, वो क्रिकेट भी छोड़ने वाला था। आपको बस क्या करना है, जो आपके हाथ में है, वो है मेहनत। बस आप उस मेहनत को करते रहिए, आप रुकिए नहीं, आपको फल मिलेगा। आज मेरा 21वां दिन ही है ब्रह्मचर्य में और मैं बिल्कुल अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इससे भी अच्छी अनुभूति प्राप्त कर सकूँ और मैं अपने आप को डिसिप्लिन में रख सकूँ। मैं अपना जीवन बदलूँ ही और मेरी वजह से कुछ भी लोग हों, चाहे वो 1000 हों या 2000 लोग हों, मैं ज़्यादा की मांग नहीं भी कर रहा हूँ भले, लेकिन मैं चाहूँगा कि उनकी जीवन में बिल्कुल इम्पैक्ट पड़े और वो भी अपने जीवन को बदलें। आप क्या नहीं कर सकते हैं? आप किस चीज़ में विचार करते हैं, संकोच करते हैं, रुकते हैं? आप चीज़ों को आप अमेज़न पे जाइए, आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, आप गूगल पे जाइए, आप उन चीज़ों को सिलेक्ट करिए जो आप ख़रीदना चाहते हैं। आप रोज़ ऐसा करें, आप उन्हें लाइक करिए, अपने कार्ट में उन्हें ऐड करते जाइए। अभी पैसे नहीं हैं, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा ज़रूर करता हूँ क्योंकि जब मुझे वो वस्तुएँ चाहिएँगी, माना मेरी इच्छा है कि मैं वो सब चीज़ें आज ही पा लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अभी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कभी नहीं है इससे अच्छा है कि आप उन्हें ऐड करिए और जब आपके पास सब कुछ होता हो आप उन्हें भी खरीदिए, अपने पास रखिए। अपने लोगों को जो आप गिफ्ट देना चाहते हैं दीजिए। आप संकोच मत कीजिए, आप रुकिए मत, क्योंकि अगर आप रुकेंगे, संकोच करेंगे, अपना समय बिगाड़ेंगे, उन दोस्तों के साथ जो कुछ काम ही नहीं आ रहे हैं आपके, कुछ मतलब ही नहीं है उस दोस्ती का, आपको वो कुछ सिखा नहीं रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, तो फिर वो दोस्त नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि सिर्फ गाने ज़ोर-ज़ोर से गाने बजा के नाचना है और उन दोस्तों के साथ पार्टियाँ करनी है या फिर मदिरा या जो भी कह सकते भी बियर पीना है चाहते हैं, या फिर आप चौपाटी जैसी जगहों पर जाकर वहाँ पर कुछ भी खाना फूड वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं, लोगों को देखना चाहते हैं, लोगों से नए-नए लोगों से मिलना चाहते हैं, नई जगहों पर घूमने जाना चाहते हैं दोस्तों के साथ, पर मुझे आप बताइए कि आपने वो सब कर लिया है जो आपको करना ज़रूरी था? लोग कहते हैं कि जीवन भर काम ही करते रहेंगे, इसलिए पहले ये चीज़ें भी करना ज़रूरी है, अपना जीवन जीना भी ज़रूरी है। आपको लगता है इसे जीवन जीना कहते हैं? मुझे आप बताइए कि अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं और वहाँ से आते ही आप घर पे आते हैं और घर पे आप आराम ढूँढते हैं, तो आप बाहर क्यों गए थे? आप तो घर से बाहर सुकून की तलाश में ही निकले थे कि आप वहाँ जाके सुकून पाएँगे। क्या सुकून मिला आपको फिर ऐसा कि जो आप घर पे आकर ही सोना चाहते हैं, वहाँ जाकर सो जाते हैं? वहाँ जाके नहीं सोना चाहते हैं? वहाँ जाकर
यहाँ घर पे भी आकर आप ज़रूरी नहीं कि सोएंगे, लेटेंगे ज़रूर। और आपको ये सब कुछ मालूम है कि आप पूरी दुनिया घूम के आ जाए, लेकिन आपको आखिर में मन आपका यही करेगा कि आप घर पर आएँ, अपने लोगों के पास बैठे, अपने कमरे में जाएँ, अपने कमरे में जाके आराम करें, विश्राम की निद्रा में जाएँ। इसलिए देखिए, चीज़ों को वैसे मत लीजिए जैसी आपको सोशल मीडिया दिखा रहा है कि अब 1981 की एक पिक्चर है, उसके अंदर रेखा दौड़ कर जाती है महाकाल मंदिर में। महाकाल मंदिर में उस समय भीड़ नहीं होती थी, उस समय कोई भी नहीं दिख रहा था। वो अकेली जाती है, वहाँ पे शिव जी के सामने खड़ी होकर अपने जो भी डायलॉग से कहती है। और आप आज देखिए महाकाल में आज पाँव रखने की जगह नहीं है, 4-4 किलोमीटर तक लाइन लगी रहती है उज्जैन नगरी में। तो ये देखिए, सोशल मीडिया के अभाव में आप इतना नहीं है, आप बिल्कुल जाइए, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ की वजह से नहीं जाइए। आप पाइए कि मैं एक बार जाना चाहता हूँ, आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, उज्जैन क्यों जाना चाहते हैं? आप आपके घर के पास में कहीं क्यों नहीं जाना चाहते हैं? आप आपके घर के मंदिर के सामने क्यों नहीं जाना चाहते हैं? आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? आपको किसने कहा है कि वहीं पे भगवान आपकी सुनेगा और यहाँ पे नहीं सुनेगा, या वहीं आपको सुकून मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा? देखिए, ऐसा नहीं है। आप इन सब चीज़ों के ऊपर उठिए और थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि आपको पता चल ही जाएगा अपने आप का ये गलत है या ये सही है। देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगा मैं अगर ज़्यादा कह देता हूँ तो, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मुझे खुद से एहसास हो जाता है कि शायद यहाँ पर लोग गलत बोल रहे हैं और मैं सही हूँ, और कहीं पे मुझे ये भी पता लग जाता है कि हाँ, यहाँ शायद लोग सही हैं और मैं गलत हूँ, और मैं इस चीज़ को स्वीकार करने में बिल्कुल भी देर नहीं करता। और मैं इससे छोटा नहीं हो जाऊँगा। अगर मैं सीख रहा हूँ तो मैं कम से कम आगे बढ़ रहा हूँ। इसलिए आप केदारेश्वर जाकर, वैष्णो देवी जाकर घूमने का सोचें दोस्तों के साथ में। बिल्कुल आप 1-2 बार करिए इस तरीके की चीज़ें, लेकिन आप सोचिए कि आप लड़की गर्ल्स फ्रेंड्स को लेके जाना और वहाँ पर बढ़िया मस्ती करते हुए, एंजॉय करते हुए, घूमते घामते, खेलते खालते आते हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। आपको खुद को पता होना चाहिए कि ये चीज़ें सही नहीं हो सकती। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें सही हैं तो बिल्कुल आप बंद कर सकते हैं मुझे सुनना। मैं नहीं हूँ शायद आपके लिए। और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हम हमारी संस्कृति के हिसाब से ही चलें। हमारा जिस तरीके का देश है, अगर हम गर्म देश में रहते हैं और ज़रूरी नहीं है हमें अगर चाय पीना, तो आप चाय का सेवन ना करें, क्योंकि मैंने नहीं सुना है कि अंग्रेज़ों के पहले इस देश में चाय एज़ अ वेलकम ड्रिंक दी जाती थी। मुझे उनकी भाषा से कोई परेशानी नहीं है, मुझे उनके पहनावे से भी कोई इतनी परेशानी नहीं है। ठीक है, वो उनकी चीज़ है, वो वही कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये चीज़ें सही हैं उनके देश के मुताबिक, देश के हिसाब से। पर अगर आप सोचें कि यहाँ पर आप इस तरीके से इतनी जल्दी बदलाव चाहते हैं, इस तरीके से चीज़ें चाहते हैं जैसे वहाँ पे हो रही है, उसी तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये एंजॉयबल चीज़ें हैं। और अगर आपको यकीन मानिए, अगर आपको लग रहा है कि आप पार्टी में जाकर वहाँ पर कूद-काद के जो नाचते हैं, जिसके अंदर कोई भी स्टेप नहीं है, कोई भी भाव नहीं है चेहरे पर, और आप नाच रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी की बातें हम कल करेंगे। ब्रह्मचर्य 21वें दिन में।